नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी हूँ और मैं हूँ इस समय प्यासी में। ये तस्वीर है प्यासी की। मैं आपको ले चल रहा हूँ प्यासी में जो वत्स महोत्सव चल रहा है। आज नहान का दिन है और वत्स महोत्सव के आयोजन में जो है रोहित मिश्रा द्वारा आज जो है प्रथम प्यासी वत्स महोत्सव का आयोजन है और उसमें कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होने हैं जिसमें कलाकार जो है राकेश मिश्रा हैं और सुरभि शर्मा हैं और आपको बात करूं निहाल मिश्रा जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम लेंगे लोग स्टेज से। और नदी के किनारे का मनोहर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सुबह सुबह नहान का मेला है। आप देख सकते हैं कि ये भीड़ लोग नहान करके वापस आ रहे हैं और बहुत से लोग वहाँ जा भी रहे हैं इस समय। और चारों तरफ एकदम प्रोग्राम चल रहा है। वर्षों से ये नहान का कार्यक्रम प्यासी में लगते हैं मेले, लेकिन इस साल 2023 में देखा जाए तो इस बार जो है कई आयोजन समितियां जो हैं एक्टिव हुई हैं प्यासी ग्राम सभा से, जिसमें रोहित मिश्रा हैं और अपने प्रधान जी भी हैं, यहाँ के मुन्ना प्रधान जी भी हैं और भी बहुत से लोग जो है यहाँ दूर दूर से पहुँच रहे हैं आज। तो यहाँ की जो मान्यता है वो कहीं से ना कहीं से जो पूरब से पश्चिम की तरफ नदी बहती है प्यासी की, उस मान्यता को लेके कहा गया है कि जो 7 काशी में एक बार प्यासी मतलब 7 काशी का स्नान और एक बार प्यासी का स्नान बराबर दर्शाता है। तो उस चीज़ों पे बातें होंगी। आपको मेले का पूरा देख सकते हैं कि जो भीड़ ये आप देख रहे हैं वो मेले से स्नान करके और ये कार्यक्रम लगा हुआ है। यहाँ लोग बैठ के आनंद भी ले रहे हैं मेले में। और शाम के समय 4 बजे से या 4 साढ़े 4 बजे से जो है यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाएगा नदी के किनारे और फिर उसके बाद से 5 बजे से सांस्कृतिक प्रोग्राम है। और देखिए कथावाचक जो है अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ये प्यासी का जो दृश्य है, मंदिर है, वो प्यासी घाट पे जो बना हुआ है, बहुत ही रमणीय मंदिर है। और यहाँ पे लोग हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं जो नहान करने जा रहे हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या है मान्यता यहाँ का, कुछ ही बता पाते हैं कि नहीं। क्या नाम है आपका? विनय मिश्रा। प्यासी से ही हैं? जी जी। कितने सालों से चल रहा है ये नहान? ये मतलब मैं तो अभी 20 साल का हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये 100 साल से कम चल ही रहा होगा, तो उससे भी अधिक। उससे मतलब आप जब से आपने ये देखा है तब से आपके समय से ये मान्यता तो चली रही है। हाँ, एकदम। तो अब कुछ ज़्यादा ही भीड़ होने लगी है यहाँ पे, हमको लग रहा है कि पुल नहीं था तो पुल की वजह से लोग नहीं आ पाते थे उधर से पहले हमको लगता तो क्या है मतलब यहाँ नहान का क्या कॉन्सेप्ट है? लोग कहते हैं 7 काशी में एक प्यासी, तो ये ऐसा इसका क्या मान्यता है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? इस यहाँ की मान्यता के बारे में कुछ ज़्यादा में जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी है मतलब कुछ क्या। तो आप अभी स्नान करने जा रहे हैं? जी। हाँ, तो कहते हैं कि जो पाप किया रहता है वही पाप धुलने जाता है, तो कौन सा पाप कर लिए आप? पाप तो नहीं किया है तो मान्यता है तो पूरा कर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप देखिए ये भीड़ आप देख सकते हैं, महिलाएं कुछ ज़्यादा ही आती हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए और टिकिया चाट फुल्की की दुकानें लगी रहती हैं। अजगर को मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं कि ये अजगर, ये छोटा अजगर का बच्चा है। कहाँ से पकड़ लाई हैं? पहाड़ी इलाका में से मिले रहते। अच्छा, तो ये काटता नहीं है ना? अच्छा दिखाइए जरा कितना बड़ा है ये। अच्छा, ये बच्चा पकड़ लिया था क्या इसको? अच्छा, पकड़ सकते। देखिए बच्चा जो है बिल्कुल डर नहीं रहा है। आप वीडियो में देख लीजिए, मेले का आनंद ले रहे हैं। दूर करिए थोड़ा बच्चे के। हाँ भाई तो और ये अजगर को लोग पकड़ लेते हैं। अरे भाई साहब क्या बात है। नहीं यार, ये अजगर को पकड़ लेते हैं। नहीं यार मेरे भाई, ऐसे मन डराओ यार, कमजोर दिल के लोग बच्चे हैं। तो अजगर को पकड़ के बच्चा, तुमको डर नहीं लग रहा है बेटा? डर नहीं लग रहा है? अच्छा, अरे यार इतना छोटा बच्चा। ठीक है, इनको कुछ दान उन कर दो भाई। तो देख लीजिए मेले का ये दृश्य है। मेले में जो है हम यहाँ हैं और मेले में तरह तरह के लोग हैं, कैसे कैसे आनंद लोग ले रहे हैं। और ये खूबसूरत, अरे मेरे साथ मिश्रा जी, क्या हाल चाल है? हाँ, नहा लिए आप? हाँ, तो कैसा अनुभव हो रहा है प्यासी की इस मेले को देख के? बताइए बताइए बताइए। ये हमारे मित्र हैं मिश्रा जी यहीं के, प्यासी के, और इन्होंने नहा के दर्शन कर लिया। अब आपको मैं भीड़ दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कितनी भीड़ है मेले में। और वो ने जो है
इन लोगों ने जो है इसका आयोजन भी किया था। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए चारों तरफ जिलेबियाँ कैसे छानी जा रही हैं, आपको दिखाता हूँ। या भाई कितना जिलेबी बेच दी अभी तक? अच्छा, ये देखिए इनका जिलेबी जो है हाइजेनिक नहीं है, बिल्कुल मेले के हिसाब से साफ सफाई का अभाव है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। चूँकि नदियों में हम कहते हैं कि भाई साफ़ सुथरा नदी को रखना चाहिए, लेकिन वो चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जाता है। लोग जो है पता ना कब सुधरेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेले के नाम पे गंदगी भी फैलाते हैं लोग। और ये दान वाल पात्र में आप देख सकते हैं कि दान भी यहाँ मिला हुआ है इन लोगों को। और भी मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, इधर की तस्वीरें नहीं मैं दिखा सकता चूँकि उधर स्नान लोग कर रहे हैं। इधर ही मैं आपको दिखाता हूँ मेले का आयोजन कैसे चल रहा है, भीड़ है कुछ। हाँ, आज इन लोगों का देखिए दान जो है बोरा वोरा भर गया है पूरा, कई दिन का राशन। तो इनका भी कभी कभी मौका आता है, लोग दान उन करके अपने पाप को ख़त्म करते हैं। पंडित जी जो है यहाँ बाछी उछी छुआ रहे हैं। ये प्लास्टिक आप क्या करेंगी, इसको कहाँ फेंकेंगी बताइए? नहीं तो इसको हटा दीजिएगा, यहाँ गंदगी होगी प्लास्टिक, ठीक है। देख सकते हैं कि ये कूड़े का ढेर जो है चारों तरफ लगा हुआ है। तो आदमी कहीं से ना कहीं से ये नहीं समझ पाता है कि हम जो है गंदगी फैला रहे हैं। कितनी संस्थाएं इस पे काम करती हैं कि नदी को साफ़ रखा जाए, पानी को साफ़ रखा जाए, लेकिन उस पे जो है कोई ध्यान नहीं है। पूरी मेला की तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं कि आप देखिए मेले में कहाँ के लोग यहाँ आए हैं, अपनी दुकानें लगाए हैं और आनंद ले रहे हैं। मैं अब देखिए ये मेले की पूरी तस्वीरें हैं। मेरे साथ एक प्यासी से ही जुड़ गए हैं, देखिए मेरे साथ यादव जी जुड़ गए हैं और राजेश मिश्रा भैया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और भैया जो है थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, अब मैं बात करूंगा कि यहाँ की सच्चाई क्या है, कितने सालों की मान्यता है और स्नान यहाँ क्यों करना चाहिए। मैं इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि यहीं प्यासी के ही रहने वाले हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर नहान में एक्टिव रहते हैं। सुबह 5 बजे नहा लेते हैं, इनको कोई देख नहीं पाता है और नहा वहा के तैयार होकर सारे लोगों की सेवा में लग जाते हैं। सर कैसे हैं? पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस नहान की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता देना चाहता हूँ। हाँ। राजेश मिश्रा मेरा नाम है जी, और मैं प्यासी का निवासी हूँ। ठीक है हर साल तो हम सत्य बात है 5 बजे नहाते हैं जी। इस साल हम 3 बजे भोर में ही नहा लिए। तो सर आज कै बजे नहा लिए आप? सर देखिए हर साल तो सत्य बात है कि हम 5 बजे 6 बजे नहाते हैं, जी। लेकिन इस साल क्या है कि हम सुबह 3 बजे भोर में ही उसको नहा लिए। अच्छा, वो इसलिए कि हमारे गांव में बहुत बड़ा जलसा ही लगने वाला है, बाहर से कुछ गायकार आने वाले हैं। उस व्यवस्था को संभालने के लिए हम लोग सुबह से ही एक्टिव हैं। तो हमको ये बताइए क्या मान्यता है, कितने सालों की ये परंपरा चल रही है, कितने सालों से चल रही है परंपरा? देखिए ये तो आदि समय से परंपरा चल रहा है। जैसे कहा जाता है कि इसी पश्चिम वाहिनी नदी में द्रोणाचार्य को मगरमच्छ पकड़ लिया था। हाँ। और अर्जुन ने अपने बाणों से उनको छुड़ाया था। जैसे इसी बगल में जो है कि शिव मंदिर भी है और कहा जाता है कि ये ऋषि मुनियों का यह धरती है। तमाम लोग अपने मतलब मुरीदों को पूरा करने के लिए यहाँ स्नान करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और वत्स ऋषि की तपोस्थली है प्यासी जी। और वत्स गोत्री जितने मतलब भारत में गए हुए हैं ब्राह्मण जी, यहीं से गए हुए हैं जी। और ये मतलब पूर्वजों की तपोभूमि है जी। ये हम लोग के पूर्वज हैं बाबा रैनाथ जी जी। वत्स जी का मंदिर भी बना हुआ है जी। और तमाम मतलब जितना हम जानते हैं जी, तमाम 50 गांव 60 गांव के लोग आते हैं यहाँ नहान करने के लिए और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। क्योंकि बोला जाता है कि पश्चिम वाहिनी में स्नान करने के लिए ये हिरणावती नदी बोली जाती है इसमें जी। जैसे सदा नीरा भी एक शब्द है जी। तो बस इसी की तपोस्थली मानी जाती है। और इस बार हम लोग निर्णय लिए कि क्यों ना हम लोग प्यासी बस महोत्सव मनाएं जी। और जनता का भरपूर सहयोग प्यार है, आशीर्वाद है। सारे लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए
यही हम लोग चाह रहे हैं। ईश्वर से भी कामना है, बाबा रैनाथ ब्रह्म से भी कृपा है कि ये कार्यक्रम सुव्यवस्थित सफल हो। ठीक है सर, तो जनता को क्या कहना चाहते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? जनता को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले साल से भी इस बार ज़्यादा भीड़ है जी। और हम लोग शाम को दीपोत्सव करने जा रहे हैं 5100 दिए का जी। और बनारस से कुछ पंडित लोग आए आरती भी करेंगे जी। और ये शाम को और अच्छा लगेगा। इस टाइम तो मतलब आप देख ही रहे हैं सब कार्यक्रम। प्रशासन भी हमारे बहुत मतलब सहयोग में लगा हुआ है। अभी SDM साहब आए हुए थे, तहसीलदार साहब थे, सारे लोग तनो मतलब मन से लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें हमारे प्रधान जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है, वो भी अच्छे से लगे हुए हैं, कहीं उनकी तत्परता कमी नहीं दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो आपको मैं दिखाया कि देखिए ये प्यासी अभी कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और रोहित मिश्रा जी हैं प्रशासन के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और चारों तरफ मेले का जो है आयोजन चल रहा है। मैं मेले की तरफ की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उधर स्नान ध्यान भी चल रहा है। और भी मैं देखिए कि पुल अभी चालू हो गया है। पुल की लोकार्पण नहीं हुआ है, लोकार्पण नहीं हुआ है, अब लोकार्पण की प्रक्रिया में है। जब भी मौका मिल जाएगा, जितेंद्र प्रसाद जी से टाइम लिया जा रहा है और हमारे विधायक जी और सांसद जी भी लगे हुए हैं कि लोकार्पण कर दिया जाए और कुछ जो सड़क बाकी है उसको भी पूरा करके सुव्यवस्थित, मतलब कि हम लोग बिहार की दूरी 13 किलोमीटर कम कर दिया पुल। एक सर जायज़ सवाल आपसे और तीखा सवाल कि प्यासी सलेमपुर मार्ग अब बहुत सालों से अब टूटा हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई बहुत, चूँकि आप एक्टिव रहते हैं इस चीज़ में, सही जानकारी देंगे। अब बहुत कुछ जानने को तो नहीं है, लेकिन रोड की नापी हो चुकी है जी। और माननीय सुरेंद्र चौरसिया जी जो विधायक हैं जी। और यही है कि हम पूर्वजों से मतलब वो लोग कहते हैं कि पता नहीं कब से यहाँ पर नहान लगता है, ये कोई नहीं बता पाएगा। मतलब जब से आपने होश संभाला है तब से आप नहान को देख रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन अब तो हमको लग रहा है कि पहले मैं भी देखा था कि पहले इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं से न कहीं से अब तो इस नहान की मान्यता और बढ़ गई है। मान्यता ये बढ़ी है कि कहा जाता है 7 काशी में एक प्यासी। 7 बार काशी में नहाएंगे, एक बार आप प्यासी में नहाएंगे जी, तो उसको बराबर मान लिया जाता है। क्योंकि यही एक जगह है जो पश्चिम की तरफ धारा बहता है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ नदी बहती है। तो मैं नदी को भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। उधर हर साल से ज़्यादा इस साल मुझे लगता है 4 गुना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 25 से 30 हजार लोगों की संख्या है जी। सुबह 4 बजे से ही लाइन लग जाती है नहान के लिए। सुबह 3 बजे भोर से 4 बजे 3 बजे भोर से यहाँ पे नहान चालू हो जाता है। तो ये मेला की तस्वीरें हैं। मैं हमारे साथ यादव जी भी हैं, जुड़ गए हैं। देखिए पूरा जो है मेले को संभाले हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं इस मेले को देख के, क्या आयोजन को देख के, यहाँ की समितियाँ कैसे काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है। यहाँ शांति व्यवस्था भी लगा है जी, पूरी प्रशासन लगी है जी, और हम तहसील से जुड़े हैं जी। और पूरा हमारा ADM साहब, तहसीलदार साहब, नायब साहब, पूरे लेखपाल कानगो। तो मतलब अभी तक कोई ऐसा जान माल का खतरा तो नहीं है जी, मतलब पूरा ड्यूटी में लगे हैं अभी। अच्छा, तो देखिए ये तहसील से हैं, तहसील में अपना कार्यरत भी हैं और ये उसको लेके जो है यहाँ पे अलर्ट है, हाई अलर्ट भी है यहाँ पे प्रशासन। तो और सब चीज़ें मैं दिखा दूँ कि आप देखिए कि ये तस्वीरें घाट की मैं ले चलता हूँ आपको उधर थोड़ी सी। अरे नहान भइल है, ठीक लागत ना मेला? अच्छा, तो हर साल आप लोग कहाँ से आए हैं? टकनपुरा से, नोनापार से। तो मेला ठीक ठाक है, आप लोग आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? देखिए लोग दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे मेले पे हमारे साथ रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रशासन पूरा यहाँ लगा हुआ है, हाई अलर्ट है कि कहीं से कोई कैजुअल्टी ना हो जाए और तरीके से जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। और अभी तक कोई अव्यवस्था कुछ नहीं दिख रही है मुझे, सारी चीज़ शांति प्रिय तरीके से हो रही है। मैं बात करने जा रहा हूँ रोहित मिश्रा जी से। सर पहले तो नहान की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको भी। और व्यवस्थाएं प्यासी घाट की मैं अभी प्यासी के मेले में ही हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, मास्क पहने हुए मेले का आनंद ले रहे हैं। और मैं बात करने क्या नाम है जी तुम्हारा? मोहित यादव। कहाँ रहते हो? अमित यादव। कहाँ रहते हो? बनवा टोला। ये मास्क तुमने पहना हुआ है, किसका मास्क है ये? मोहित का। मोहित का। तो मेले का आनंद लिया? हाँ। क्या क्या खाया मेले में? बहुत। क्या क्या? अपने दोस्तों का खाया कि अपना खाया? अपना खाया, दोस्तों को नहीं खिलाया? अच्छा हाथ हटाओ। तो मोहित पढ़ाई लिखाई करते हो? हाँ। बड़ा होके क्या बनना है? बाद में बताएंगे।
कि आज 60 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं और आज भी अगर पढ़ लेंगे तो कोई जोगा नहीं। हरि